Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our mathematics book of class first in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी फर्स्ट क्लास की मैथमेटिक्स बुक. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2H इन आवर प्रीवियस वीडियो. अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2H का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था और आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है वो जरूर किया होगा. इस तरह से मैंने आपको ये पिछली बार करके भी बताया था नोटबुक में. ये इस तरह से हमें जो एक्सरसाइज है वो मेंशन करनी थी. एक्सरसाइज 2H एक लाइन ड्रॉ करके उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 अपना लेफ्ट मार्जिन में मेंशन करना था. उसके बाद में हमें क्वेश्चन नोट करना था. अरेंज द गिवन नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना था नंबर्स को. ये यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिए हुए थे नंबर्स, ये ऑर्डर में नहीं थे, ये क्रम में नहीं थे. हमने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था. 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7. ये हिंदी में इसको हम बढ़ता क्रम कहते हैं. इंग्लिश में इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं और असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं. दोनों ही तरीके से अपन इसको रेफर कर सकते हैं, बोल सकते हैं. इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं इसको और असेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं. तो इसमें सबसे पहले जो सबसे लोएस्ट नंबर होता है, सबसे लोएस्ट डिजिट होती है, वो लिखी जाती है. फिर उससे ग्रेटर नंबर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर. इस तरह लोएस्ट से लेकर लोएस्ट से स्टार्ट करते हुए ग्रेटर 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 ग्रेटर, इस तरह से जब अपन बढ़ते हैं, इस तरह से हम जब किसी को अरेंज करते हैं तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर कहा जाता है, बढ़ता क्रम कहा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है. तो पिछली बार हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी हमारे को डिजिट्स दी गई थी या नंबर्स दिए गए थे, उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना या अरेंज करना सीखा था और हमारी नोटबुक में भी हमने इसको किया था. अब की बार जो अपने पास में सेकंड क्वेश्चन है, इसी एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो अपने पास में है, जिसमें हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना होगा. यानी यहां पर जब हम यहां पर देखिए डिफरेंस है इन दोनों में. यहां पर लिखा हुआ है इंक्रीजिंग, यहां पर लिखा हुआ है डिक्रीजिंग. ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं. ये इंक्रीजिंग का अपोजिट होता है डिक्रीजिंग. इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि बढ़ता क्रम और डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटता हुआ क्रम. इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अपन चीजों को अरेंज करते हैं तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट लिखा जाता है, सबसे छोटा नंबर लिखा जाता है. जबकि यहां पर जब अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज करते हैं तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो पहले लिखा जाता है. यहां सबसे छोटा पहले लिखा जाता है, यहां सबसे बड़ा पहले लिखा जाता है और यहां पर सबसे छोटा लिखने के बाद में उससे ग्रेटर यानी उससे बड़ा नंबर लिखा जाता है, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर. इस तरह से अपन इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर है वो यहां पर पहले लिखा जाएगा. सबसे जो ग्रेटेस्ट है, ग्रेटर यानी उससे बड़ा, लेकिन ग्रेटेस्ट यानी होता है सबसे बड़ा. जो इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट को सबसे पहले लिखेंगे. फिर उससे लोअर कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, वो सेकंड नंबर पे आएगा. फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर. इस तरह से जब अपन किसी को अरेंज करते हैं तो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं. तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको रीड करके बता रहा हूं, एक बार ध्यान दीजिए स्क्रीन पर. क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज. अरेंज का मतलब होता है जमाइए. अरेंज यानी जमाइए द गिवन नंबर्स. गिवन यानी द का कोई मतलब नहीं है अलग से. गिवन यानी दिए गए, नंबर्स यानी संख्याओं को. गिवन नंबर्स यानी दी गई संख्याओं को अरेंज यानी जमाइए. इन यानी में, किस में जमाइए? डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में जमाइए. डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हिंदी में कहलाता है घटता हुआ क्रम. सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आएगी, लार्जेस्ट
जब से ग्रेटेस्ट जो नंबर है वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर। इस तरह का जो ऑर्डर होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। हमें अब जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन आज का, सेकंड क्वेश्चन है ये। अरेंज यानी जमाइए द गिवन नंबर्स यानी दिए गए नंबर्स को इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में। तो आइए इनको अपन पहले यहाँ बुक में ही फिल करेंगे और फिर इसको नोटबुक में करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप, ये नंबर्स आपको दिए गए हैं पहले क्वेश्चन में। इसमें फर्स्ट जो नंबर है वो है 3, सेकंड है 4, थर्ड है 6 और फोर्थ नंबर है 9। 3, 4, 6, 9 इनको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब किन्हीं को अरेंज करते हैं तो इनमें सबसे बड़ी संख्या को ढूंढना है। सबसे ग्रेटेस्ट कौन है? इनमें सबसे ग्रेटेस्ट है 9। तो हम सबसे पहले यहां पर 9 लिखेंगे। फर्स्ट जो अपना सर्कल है उसमें हम 9 लिखेंगे। सबसे ग्रेटेस्ट हमने सबसे पहले लिख दिया। अब इससे लोअर कौन सा है? इससे लोअर नंबर कौन सा है? इससे छोटा नंबर। तो 9 से जस्ट लोअर नंबर है 6। वैसे तो 4 भी लोअर है, 3 भी लोअर है, लेकिन जस्ट लोअर कौन सा है? जस्ट लोअर है 9 से 6। तो हम 9 के आफ्टर 9 वी विल राइट इन द सेकंड सर्कल 6। 9 से जस्ट लोअर जो है वो 6 है, इसलिए हमने सेकंड सर्कल में 6 लिख दिया। अब 6 से जस्ट लोअर कौन सा है? तो 6 से जस्ट लोअर है 4। तो हम थर्ड सर्कल में लिख देंगे 4। 4 से जस्ट लोअर कौन है? तो 4 से जस्ट लोअर है 3। तो हम लिख देंगे 3। तो अब ये जो इनका ऑर्डर बन गया है, ये जो इनका क्रम बन गया है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर बन गया है। 9 से जस्ट लोअर 6, 6 से जस्ट लोअर 4, 4 से जस्ट लोअर 3। ये जो ऑर्डर अपन ने अरेंज किया है ये ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसी तरह से हम सेकंड वाली जो सेकंड क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए गए उनको भी ऐसे ही अरेंज करेंगे। इनमें भी सबसे जो ग्रेटेस्ट है उसको पहले आप चूज कर लीजिए कि इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो इनमें आप देख पा रहे हैं 7, 5, 1, 4, 8। इनमें ग्रेटेस्ट है 7। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो सर्कल है उसमें 7 लिखेंगे, क्योंकि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। इंक्रीजिंग में तो हम सबसे स्मॉलेस्ट को पहले लिखते हैं, जबकि डिक्रीजिंग में सबसे ग्रेटेस्ट को पहले लिखते हैं। एक दूसरे के अपोजिट हैं ये दोनों। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर यहां पर, सॉरी 7 नहीं है, 8 है। इसको इरेज करना होगा हमें। 7 नहीं है सबसे ग्रेटेस्ट है 8। फिर से देख लेते हैं एक बार इनको। 7, 5, 1, 4, 8 इनमें सबसे ग्रेटेस्ट है 8। तो सबसे पहले हम 8 को लिखेंगे सर्कल में। 8 से जस्ट लोअर है 7। तो 8 से जस्ट लोअर हम लिख देंगे 7। 7 से जस्ट लोअर है 5। तो हम थर्ड नंबर पे लिख देंगे 5। 5 से जस्ट लोअर कौन है? 5 से जस्ट लोअर है 4। तो हम लिख देंगे 4 नेक्स्ट। और 4 से जस्ट लोअर कौन है? तो 4 से जस्ट लोअर है 1। इस तरह से जो अपन ने इसको अरेंज किया है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटता हुआ क्रम है ये, क्योंकि जो नंबर्स है वो घटते जा रहे हैं, वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। 8 से जस्ट लोअर 7, 7 से जस्ट लोअर 5, 5 से जस्ट लोअर 4, 4 से जस्ट लोअर 1। ये जो ऑर्डर है, ये जो क्रम है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर कहलाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर चूज करना है। सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा आपको दिख रहा है इनमें? सबसे ग्रेटेस्ट है 9 यहां पर। तो 9 को सबसे पहले लिख देंगे। 9 से 9 हम यूज कर चुके हैं, तो एक टिक मार्क लगा सकते हैं आप, ताकि आपको ध्यान रहे कि 9 अपन ने यूज कर लिया। 9 से जस्ट लोअर कौन सा है इनमें से बताइए? 9 से जस्ट लोअर है 7। तो 7 भी यूज कर लिया अपन ने, तो सेकंड नंबर पे लिख देंगे 7। 7 और 9 दो नंबर्स हमने यूज कर लिए। अब 7 से जस्ट लोअर कौन है? तो 7 से जस्ट लोअर दिख रहा है अपने को 6। 6 भी यूज कर लिया अपन ने। 6 से जस्ट लोअर कौन है? जो बच गए हैं देखिए, बचे हुए कौन कौन है? 2 बचा हुआ है, 3 है, 5 है। इन 3 रिमेनिंग यानी बचे हुए, इन 3 रिमेनिंग नंबर्स में से
6 से जस्ट लोअर है 5, तो हम लिख देंगे नेक्स्ट वाले सर्कल में 5। 5 से जस्ट लोअर कौन है? हु इज जस्ट लोअर 5? 5 से जस्ट लोअर कौन बचे हैं? इन 2 और 3 रिमेनिंग रहे हैं अब, तो रिमेनिंग 2 और 3 में से 3 जो है वो 5 से जस्ट लोअर है, तो हम लोग लिख देंगे 3। और 3 से जस्ट लोअर बचा कौन है? एक ही बचा है सिंगल, वो है 2, तो हम लिख देंगे 2। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना था बुक में, जो हमने कर दिया है। अब इसको नोटबुक में करना है, तो आइए अब हम इसको नोटबुक में कैसे करेंगे। पहले आपको भी बुक में फिल करना है इसको, और बुक में फिल करने के बाद में आपको नोटबुक में करना है। तो जैसे पिछला जो आपने किया है हुआ है अपनी नोटबुक में, फर्स्ट क्वेश्चन अपनी नोटबुक में आपने कर रखा होगा, इसको चेक भी आप लोगों ने करवा दिया होगा। यहां से 2 बॉक्सेज आपको लीव करने ब्लैंक। लास्ट जो भी आपने लाइन लिखी है उसके बाद में लीव 2 बॉक्सेज, 2 बॉक्स आपको छोड़ने हैं, और उसके बाद थर्ड बॉक्स में आपको क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिखना है। क्वेश्चन डॉट लगाना है, 2 लिखना है, ये लेफ्ट मार्जिन के अंदर लिखना है। अब हमें क्वेश्चन नोट डाउन करना है, तो क्वेश्चन नोट डाउन करने के लिए जैसे हमने पिछली बार नोट डाउन किया था वैसे ही करना है। अरेंज द, ध्यान रखना है कि हर एक जो लेटर है वो इस लाइन पर टच होता हुआ चले, जो लेटर्स हैं वो आपस में टच नहीं हो, लाइन से कनेक्टेड रहें। जो नीचे की लोअर 3 लाइंस में जाते हैं वो नीचे चले जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। और डार्क लिखने की कोशिश करें, पेंसिल को शार्प करते रहें बीच बीच में। तो मैंने पेंसिल को शार्प कर रखा है, आप भी जब अपना वर्क स्टार्ट करें तो अपनी पेंसिल को शार्प कर लें। बीच बीच में भी जैसे जैसे आपको इसकी रिक्वायरमेंट लगती रहे उस वैसे वैसे आप उसको शार्प करते रहें। तो आइए सेकंड लेसन हम नोट डाउन करेंगे, अरेंज, ARRANGE। तो आइए इसको नोट डाउन करते हैं, अरेंज को ARRANGE, ARRANGE हमने लिख दिया अरेंज। उसके बाद स्पेस हम लीव करेंगे, स्पेस मेंटेन करने के बाद में लिखेंगे द, तो यहाँ थोड़ा स्पेस आप लीव कर दें, फिर लिखें THE, द। अरेंज द गिवन, फिर स्पेस लीव करें और लिखें गिवन, GIVEN, गिवन। उसके बाद में फिर स्पेस लीव करें और लिखें नंबर्स, NUMBERS, नंबर्स। नंबर्स के बाद में स्पेस लीव करते हुए लिखें IN, इन के बाद नेक्स्ट लाइन यूज करेंगे क्योंकि लाइन फुल हो चुकी है। इनके बाद लिखना है हमें डिक्रीजिंग, DECR, EAS, ING, आई पे बिंदु लगा दें, पॉइंट लगा दें, डिक्रीजिंग, और उसके बाद स्पेस लीव करते हुए लिखें ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर। और लास्ट में यहाँ पर फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप लगा दें। इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है वो नोट डाउन करना है, क्वेश्चन का नंबर लेफ्ट मार्जिन के अंदर लगाना है और ये क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद आप पेंसिल शार्प कर लें। पेंसिल आपकी शार्प रहेगी तो आप चीज़ों को अच्छा लिख पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा शार्प कर लें, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा शार्प करते रहेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग प्रॉपर तरीके से रहेगी। अब हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बुक में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4। तो आप 4 सर्कल्स बना लें पहले से ही, 1 लाइन ब्लैंक लीव करें और फिर 4 सर्कल्स बना लें। सर्कल्स अच्छे बनाने की कोशिश करें, 1 2 3 4 सर्कल्स बना दिए हैं आपने। और उसके बाद में आप एक एरो लगा दें, एक एरो बना दें। यहाँ पर एरो के लिए भी आप स्केल यूज करें तो अच्छा रहेगा।
यूज द रूलर, रूलर यूज करें आप। ये 3 बॉक्सेज में आप रूलर से एक एरो बना दें, यहाँ एरो बना दें इस तरह से, और आगे भी 4 आपको सर्कल्स बनाने हैं। तो 1 2 3 एंड 4। उधर भी 4 सर्कल्स बना दिए हैं, रूलर की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन बना के एरो बना दिया है आपने 1 2 3 4 बॉक्सेज में, और आगे फिर वापस आपने ये सर्कल बना दी। अब इसमें अब जो वैल्यू है वो फिल कर देंगे जो बुक में अपन ने फिल की थी। यहाँ थी 3 4 6 9, और अब इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपन ने सेट करने के बाद ये आपको बुक में से आप देख सकते हैं 9 6 4 3। सेकंड नेक्स्ट जो है उसको आप 1 बॉक्स, जैसे पिछली बार भी अपन ने 1 लाइन नोट करने के बाद 1 लाइन राइट डाउन करने के बाद में 1 बॉक्स अपन ने लीव किया था, ऐसे ही आपको यहाँ पर ये 1 बॉक्स लीव करना है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि 5 सर्कल्स हैं, तो 5 सर्कल्स बना लेते हैं पहले अपन। 1 2 3 4 5, ये 5 सर्कल्स बना लिए हैं। अब आप ये रूलर की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो इसी के यहाँ जहाँ अपर साइड में अपना जहाँ तक एरो था वहीं तक का एरो अभी अपन बनाएंगे। तो इसलिए इस बार एरो अपना छोटा होगा। पिछली बार एरो अपना 4 बॉक्सेस में था, इस बार 3 बॉक्सेस में होगा। एरो बना दें, और उसके बाद में वही 5 जो अपन ने सर्कल्स बनाए हैं, इधर भी 5 सर्कल्स ही बनाने होंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5। अब ये बुक में से आप फिल कर सकते हैं। फर्स्ट सर्कल में था 7, सेकंड में 5, देन 1 4 एंड 8, और इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद था 8 7 5 4 एंड 1। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है उसके लिए भी 1 बॉक्स आपको लीव करना है, और इस बार 6 सर्कल्स बनाने हैं 1 बॉक्स लीव करते हुए। 1 2 3 4 5 एंड 6। इस बार एरो फिर रूलर से ही एरो बनाएं हमेशा, ताकि लाइन आपकी स्ट्रेट बने। और इस बार ये ध्यान रखिए तीनों एरो एक लेवल इनका इक्वल होना चाहिए। यहाँ तक है तो ये भी यहाँ तक और ये भी यहाँ तक, तो इससे क्या होगा, ये अच्छा लगेगा, गुड लुकिंग होगा। तो 6 सर्कल्स फिर से बनाने हैं अपने को। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब थोड़ी पेंसिल को अपन शार्प कर लेते हैं, मुझे लग रहा है ऐसा रिक्वायरमेंट लग रही है मुझे। ये अपन ने पेंसिल को शार्प कर लिया थोड़ा सा। अब अपन इसको फिल कर देंगे बुक में से। इधर था 2 6 3 7 3 नहीं है इसमें, 5 एंड 9। इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद बन गया था ये 9 7 6 5 3 एंड 2। तो ये अपना वर्क कंप्लीट हो गया है इस क्वेश्चन का। जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम ये फर्स्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नोट डाउन करने के बाद में जिस पैटर्न पे अपन ने इसको किया था, ठीक उसी पैटर्न पे आज भी अपन ने क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा बीच में 2 बॉक्सेज आपको लीव करने हैं ताकि दोनों जो है वो सेपरेट दिखाई दें।
आपस में मिक्स नहीं हो, सेपरेशन दिखाई दे, इसके लिए 2 बॉक्सेज यहाँ लीव करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको लेफ्ट मार्जिन में मेंशन करना है एंड देन यू हैव टू नोट डाउन द क्वेश्चन। उस तरह से ध्यान रखिएगा, हर एक वर्ड के 2 वर्ड्स के बीच में आपको स्पेस मेंटेन करना है, इसका ध्यान रखिएगा। और अच्छी हैंडराइटिंग में करना है, पेंसिल को शार्प रखना है, डार्क लिखना है। और उसके बाद में इसी पैटर्न से, जैसे पिछली बार किया था उसी पैटर्न से हमने इस बार भी इसको किया है। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर नोटबुक्स। आपको ये अपनी नोटबुक्स में ये वर्क करना है। डू दिस वर्क इन ए गुड हैंडराइटिंग, अच्छी हैंडराइटिंग में अपना वर्क करें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्क। और ये जो वर्क आप कर रहे हैं इसको अंडरस्टैंड आपने किया होगा कि इसका मतलब क्या है, कि ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये क्या होता है। इसमें जो नंबर्स है वो इंक्रीज होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है इसमें जो नंबर्स है वो डिक्रीज होते जाते हैं, यानी घटते जाते हैं। ये एक दूसरे के अपोजिट ऑर्डर्स हैं। ये जिस तरह से इनको अपन अरेंज करते हैं, अगर इसी को आपको डिक्रीज करना हो तो पीछे से शुरू कर देंगे अपन। तो ये दोनों ऑर्डर एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट नाउ इन नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एंड वी विल स्टार्ट द न्यू लेसन नंबर 3 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अपने अगले वीडियो में हम लोग 3rd लेसन स्टार्ट करेंगे, जो कि है एडिशन के लिए। और एडिशन आपको स्मॉल लेवल की एडिशन तो आपको आती ही है, इसलिए कोई टिपिकल या कोई इशू नहीं है नेक्स्ट लेसन का। बहुत ही इजी लेसन आने वाला है आगे एडिशन का। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।